हम लोग पांचवें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव तक की बात कर चुके हैं। गुरु अर्जुन देव के दो सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य थे उसमें एक था हर मंदिर का निर्माण करवाना, दूसरा था आदि ग्रंथ का संकलन। आदि ग्रंथ में गुरु अर्जुन देव तक के जो पांचों गुरु थे उन सबके उपदेशों को उसमें शामिल किया गया था। वो नानक द्वारा रचित शबद हो या फिर अमरदास द्वारा तैयार किए गए गोविंदवाल पोथियाँ हों या अमरदास द्वारा खुद जो लिखा गया था आनंद नाम से जो रचनाएं की गई थी वो हो, या फिर गुरु अर्जुन देव द्वारा जो रचित सुखमणि साहिब बानी थी उसको भी उसमें शामिल किया गया था। साथ ही कुछ भक्त संतों और सूफी संतों के उपदेशों को भी उसमें शामिल किया गया था। वो तत्कालीन संत हों या उसके पहले के संत हों, जैसे जयदेव हैं। पहला जो उल्लेख मिलता है आदि ग्रंथ में वो जयदेव का है। तो इस तरह से आदि ग्रंथ का संकलन 1604 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव द्वारा कर दिया गया। 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने लाहौर में बंदी बना लिया, वहाँ यातनाएं देकर उन्हें मार दिया गया। उसके बाद जो छठवें गुरु बने वो गुरु हरगोविंद थे। गुरु हरगोविंद 1606 ईस्वी में गुरु बने और 1644 कहीं कहीं आपको 45 भी मिलेगा, 1644 या 45 तक गुरु रहे। 10 सिख गुरुओं में सबसे अधिक समय तक गुरु रहने वाले यही छठवें गुरु गुरु हरगोविंद हैं। गुरु अर्जुन ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। इनकी माता का नाम गंगा था, और पिता गुरु अर्जुन देव थे, अर्जुन देव। ठीक, गुरु अर्जुन देव अपने निधन के 5 दिन पहले इन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किए थे और साथ ही इन्हें एक संदेश भी भेजा था उन्होंने कि धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करना आज की आवश्यकता है, इसलिए तुम सिंहासन पर पूरे शस्त्र धारण करके बैठना और साथ ही अपने सामर्थ्यानुसार बड़ी से बड़ी सेना रखना। इसका अनुकरण गुरु हरगोविंद द्वारा किया गया। इन्होंने अकाल तख्त भंगा का निर्माण करवाया। अकाल तख्त भंगा, जिसे बाद में अकाल तख्त कहा गया, अकाल तख्त भंगा का इन्होंने निर्माण करवाया। 1609 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। 1609 ईस्वी में अकाल तख्त भंगा बन के तैयार हो गया। यह स्वर्ण मंदिर के ठीक सामने बनाया गया है। यह अकाल का मतलब है जो काल से समय से परे हो। काल और समय से परे कौन है? ईश्वर है। और तख्त एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है सिंहासन। तो ईश्वर का सिंहासन या ईश्वर के प्रतिनिधि का सिंहासन। तो गुरु हरगोविंद ने अपने को सच्चा पादशाह या सच्चा बादशाह कहा। और जैसा कि देवत्व का आरोपण गुरु अर्जुन देव से ही हो गया था, तो ये ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो इसी सिंहासन पर अकाल तख्त भंगा सिंहासन पर ये बैठते थे। 12 फीट ऊंचा ये सिंहासन बनाया गया था। इस सिंहासन को बनाने में या बनवाने में जिन 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी उसमें एक तो गुरु हरगोविंद है, दूसरे बाबा बुद्धा जी जो कि आदि ग्रंथ को हर मंदिर में स्थापित कराने संबंधी जो समारोह आयोजित किया गया था उसका नेतृत्व उन्होंने किया था। गुरु नानक के शिष्य थे, बहुत ही सिद्ध पुरुष माने जाते थे। उन्होंने कभी भी गुरु बनने की चेष्टा नहीं की थी, लेकिन सिद्ध पुरुष माने जाते थे। गुरु अर्जुन देव जब लाहौर में कैद किए गए तो उस समय बुद्धा जी ने ही गुरु हरगोविंद को राजनीतिक और सैन्य शिक्षा दी थी। तो वो थे बुद्धा जी। तीसरा जो नाम था वो गुरुदास का था। गुरुदास जिन्होंने गुरु अर्जुन देव ने जो आदि ग्रंथ का संकलन किया था तो उसमें गुरु अर्जुन देव के मुख्य सहायक ही थे। तो इन तीनों लोगों ने इस अकाल तख्त भंगा या तख्त अकाल भंगा का डिजाइन किया और इसे निर्मित करवाया। 12 फीट ऊंचा ये बनाया गया। उस समय जो मुगल बादशाह थे उनका निर्देश था कि कोई भी व्यक्ति ऊंचे तख्त पर बैठकर कोई निर्णय नहीं करेगा, लेकिन यह तख्त 12 फीट ऊंचा बनवाया गया। दूसरी बात कि यह किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? हर मंदिर अध्यात्म का प्रतिनिधित्व कर रहा है और यह लौकिकता का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यहाँ गुरु बैठते थे इस सिंहासन पर और यहाँ से वो लौकिक न्याय का कार्य करते थे, न्याय निर्णय करते थे और धर्म संबंधी जो निर्णय लिए जाते थे वो भी इसी तख्त पे बैठ के लिए जाते थे।
गुरु हरगोविंद की जो दिनचर्या थी वो सुबह पहले हरमंदिर जाते थे, वहाँ पूजा अर्चना करने के पश्चात वो फिर अकाल तख्त पे आके बैठते थे। फिर दोपहर में यहाँ न्याय निर्णय किया जाता था। फिर शाम को जाते थे हरमंदिर और वहाँ पूजा अर्चना करते थे। तो इस प्रकार तख्त अकाल गंगा या अकाल तख्त गंगा का निर्माण कर दिया गया। अकाल तख्त गंगा के निर्माण के पश्चात जो हरगोविंद द्वारा जो कार्य किए गए वह यह किया गया कि सच्चा पातशाह इनकी उपाधि थी। सच्चा पातशाह या बादशाह। दूसरा नगाड़ा बजाना भी इन्होंने शुरू किया। नगाड़ा बजाना सिर्फ मुगल बादशाह के दरबार में ही नगाड़ा बज सकता था, अन्य कोई नगाड़ा का वादन नहीं करा सकता था, लेकिन गुरु ने नगाड़ा का वादन कराया। दूसरा कि जब ये तख्त पर बैठे तो 2 तलवार इन्होंने धारित किया। एक तलवार को मीरी कहा जाता था, दूसरे को फकीरी कहा जाता था या पीरी। एक को मीरी, दूसरे को फकीरी या इसो पीरी। फकीरी या पीरी। मीरी जो तलवार थी वो जो सांसारिकता था उसका प्रतिनिधित्व कर रही थी, और जो फकीरी या पीरी तलवार थी वह जो है आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व कर रही थी। तो दोनों शक्तियां इनके पास है, आध्यात्मिक प्रमुख भी हैं और सांसारिक प्रमुख भी हैं सिख समुदाय और सिख संप्रदाय के लिए। यह काल किसका है? इस समय जहांगीर भी हैं और इसके बाद शाहजहां भी हैं। तो जहांगीर के बाद जब जहांगीर से जो विवाद था, एक तो गुरु अर्जुन देव पर जहांगीर ने 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, वह गुरु अर्जुन देव ने दिया नहीं था। तब जहांगीर ने इनसे मांगा कि ऐसा है कि वो जुर्माना हमें मिला नहीं है तो वो जुर्माना तुम दो। इन्होंने भी उससे इनकार कर दिया कि हम जुर्माना नहीं देंगे। तब गुरु हरगोविंद को जहांगीर ने कैद करा लिया। ग्वालियर किला में इन्हें कैद किया गया। ग्वालियर किला में जहांगीर द्वारा इन्हें गुरु हरगोविंद को कैद किया गया। ग्वालियर किला में ये कैद रहे। कहा जाता, कुछ विद्वानों का मानना है कि 2 वर्ष तक कैद रहे, कुछ का मानना है कि 12 वर्ष तक कैद रहे। तो कितने समय तक कैद रहे यह निश्चित नहीं है, लेकिन कैद थे। ग्वालियर किले में इन्हें कैद किया गया। और इस ग्वालियर किले में जब कैद किया गया तो कहा जाता है कि जहांगीर को एक सपना आया, जिसमें एक सूफी संत ने कहा कि ऐसा है कि गुरु को मुक्त कर दो। गुरु इनसे संतुष्ट भी हो गया था, औरंगजेब इनसे संतुष्ट भी हो गया था। औरंगजेब ने इन्हें मुक्त किया, लेकिन गुरु ने कहा कि ऐसा है कि इस किले में अन्य लोग भी बंदी हैं, तो उन लोगों जो 52 हिंदू राजा यहाँ बंदी हैं तो उनको भी हमारे साथ मुक्त कीजिए, तभी हम मुक्त होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तब इन्होंने जहांगीर ने कहा कि ऐसा है कि तुम्हारे साथ जितने राजा जा सकते हैं उतने मुक्त हो जाएंगे, तुम्हारे आंचल को पकड़ के जितने लोग जा सकते हैं उतने मुक्त हो जाएंगे। तब गुरु ने क्या किया कि एक ऐसी पोशाक बनवाई जिसमें 52 जो कड़ियाँ बनवाई, और वो 52 राजा उसको पकड़ के इनके साथ मुक्त हुए, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए जो इनकी उपाधि है वो छोड़ दाता बंदी, इनकी एक उपाधि है छोड़ दाता बंदी। सच्चा पातशाह तो है ही, छोड़ दाता बंदी की भी इनकी उपाधि है। ठीक, तो जहांगीर के साथ इनका संबंध अच्छा हो गया। जहांगीर अपनी सेवा में भी इन्हें ले लिया। ये जहांगीर के साथ कश्मीर और राजपूताना में भी गए। जब शाहजहां बादशाह बना तो शाहजहां जब शुरू में बादशाह है तो ज्यादा कट्टर है, तो उसने देखा कि सिख संप्रदाय निरंतर इसका विस्तार हो रहा है, तो उसने गुरु हरगोविंद पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। जब वह बादशाह बना उसके कुछ ही समय बाद 1628 में गुरु हरगोविंद से विवाद हो गया। विवाद के 2 कारण थे। एक तो शाहजहां का जो प्रिय बाज था वो गुरु के डेरे में आ गया था, देहरा जिसे मठ कहा जाता था, डेरे में आ गया। गुरु ने उसे देने से इनकार कर दिया, तो ये विवाद का कारण। दूसरा, जो शाहजहां का शिकारी दल है वो गुरु के खेतों को नुकसान पहुंचाया था, इससे गुरु नाराज थे। और तीसरा कि एक विधि चंद नामक डाकू था, वह शाहजहां के अस्तबल से 2 घोड़े चुरा कर लाकर गुरु को दिया था।
गुरु उसे उन घोड़ों को स्वीकार कर लिए थे। तो शाहजहां के नाराज होने के कुछ कारण बन गए। 1628 में शाहजहां उस समय जो क्षत्रिय जो सूबेदार थे, क्षत्रिय जो मुगल सैनिक थे, उनसे पहला युद्ध 1628 में हुआ, संगराना का युद्ध। गुरु गोविंद से शाहजहां के सैनिकों के साथ संगराना का युद्ध 1628 में पहला युद्ध हुआ। उसके बाद 1630 में रोहिल्ला का युद्ध हुआ। 1630 में रोहिल्ला का युद्ध हुआ और 1634 में अमृतसर का युद्ध हुआ। अमृतसर का युद्ध हुआ और फिर 1635 में करतारपुर का युद्ध हुआ। इन युद्धों में गुरु की जो सेना थी उसने इन मुगल सैनिकों को भगा दिया, यानी विजय हुए, लेकिन इस युद्ध में पराजित हुए। इस युद्ध में पराजित होने के पश्चात गुरु कश्मीर की पहाड़ियों में कीरतपुर चले गए, और वहीं गुरु इसके बाद वहीं 1635 से गुरु वहीं रहे, कीरतपुर में ही रहे। तो गुरु जानते थे कि हम मुगल सैनिकों, क्योंकि इसके बाद मुगल बादशाह एक बड़ी सेना भेजेगा और उस सेना का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, उसके बाद सिख संप्रदाय को नष्ट कर दिया जाएगा, इसलिए सिख संप्रदाय को बचाने के लिए ये कीरतपुर चले गए। गुरु गोविंद ने क्या किया था कि अमृतसर की किलेबंदी भी की थी। हरगोविंद ने क्या किया था, अमृतसर के किलेबंदी भी की थी। तो गुरु यहाँ चले गए 1635 से कीरतपुर, और यहीं गुरु का निधन हुआ। यहीं गुरु का कीरतपुर में ही निधन हुआ। सतलज नदी के किनारे इनका निधन हो गया 1644-45 में। तो छठवें गुरु के संदर्भ में जो बातें थी, अब इनके जो उत्तराधिकारी हैं वो हैं हरराय। इनके जो उत्तराधिकारी हैं वो हैं हरराय। हरराय इनके पुत्र नहीं हैं, हरगोविंद के पुत्र नहीं हैं, बल्कि हरराय हरगोविंद के पोता है। हरराय हरगोविंद के पुत्र नहीं है, हरराय हरगोविंद के पोता है। गुरु के जीवन काल में ही इनके 3 पुत्रों का निधन हो गया था। 4 पुत्र थे गुरु के, तो 3 पुत्रों का निधन हो गया था। 1629 में एक पुत्र गुरदीता का निधन हो गया। इनका जो सबसे बड़ा पुत्र था धीरमल, उसे वह उत्तराधिकारी का दावेदार था, लेकिन वह शाहजहां से मिल गया और शाहजहां की चापलूसी करने लगा। तब गुरु ने उसे उत्तराधिकार से वंचित कर दिया और धीरमल के, यानी जो गुरदीता थे, उनके जो दूसरे पुत्र थे हरराय, उनको गुरु ने हरराय को उत्तराधिकारी बनाया। तो हरराय 1644-45 से कब तक रहे, 1661 तक गुरु रहे। हरराय पोता है हरगोविंद के, पुत्र नहीं है। ये गुरदीता जो हरगोविंद के पुत्र थे, गुरदीता जिनका निधन 1638 में हो गया था, उनके दूसरे पुत्र थे। उनके जो पहले पुत्र थे धीरमल, वो शाहजहां से मिल गए थे। शाहजहां ने उनको अपनी ओर मिला लिया था, जिससे कि सिख संप्रदाय को तोड़ा जा सके। लेकिन गुरु ने उनके भाई धीरमल के जो भाई थे हरराय, उनको उत्तराधिकारी बना दिया। तो हरराय उत्तराधिकारी बने। हरराय ने क्या किया कि हरराय शांति से अपना गुरु का पद के निर्वहन कर रहे थे, लेकिन इसी बीच एक युद्ध हुआ, उत्तराधिकार का युद्ध जिसे कहा जाता है, जिसमें बहादुरपुर का युद्ध सबसे पहले हुआ था फरवरी 1658 में। जो शाहजहां के जो 4 पुत्र थे उनमें आपस में युद्ध हुआ, जिसे हम उत्तराधिकार का युद्ध कहते हैं। तो उसमें जो सामूगढ़ का युद्ध था, जून 1658 में सामूगढ़ का युद्ध हुआ, जून 1658 में। इसके पहले 2 युद्ध हो चुके थे, बहादुरपुर का युद्ध हो चुका था और धर्मत का युद्ध हो चुका था। इस सामूगढ़ के युद्ध में दारा शिकोह औरंगजेब से पराजित हुआ और वह भागकर पंजाब गया और वह गुरु से मिला। पंजाब जब गया तो गुरु हरराय से मिला। हालांकि गुरु ने उसे कोई आशीर्वाद, कोई सहायता नहीं दी थी, लेकिन इसके बाद देवराई के युद्ध में
जब दारा शिकोह पूरी तरह से पराजित हो गया, उसे बंदी बना लिया गया, तब औरंगजेब को ये बात याद थी कि दारा शिकोह हरिराय से मिला था और औरंगजेब दूसरे संप्रदाय से विद्वेष भी रखता था, तो उसे एक बहाना मिल गया। उसने हरिराय से कहा कि ऐसा है कि तुमने दारा शिकोह को आशीर्वाद दिया था, दरबार में आओ। तो हरिराय को औरंगजेब ने अपने दरबार में बुला लिया। हरिराय को जब दरबार में बुलाया गया तो हरिराय स्वयं नहीं गए, बल्कि अपने पुत्र राम राय को भेजे। इनके जो पहले पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं राम राय, इनको हरिराय ने दरबार में भेजा। लेकिन राम राय औरंगजेब के साथ मिल गया, उसकी चापलूसी करने लगा, उसको संतुष्ट करने का प्रयास किया। इस बात का जब पता हरिराय को चला तो उन्होंने राम राय को उत्तराधिकार से वंचित कर दिया। राम राय को उत्तराधिकार से वंचित कर दिया और इसके जो छोटे भाई थे, यानी उनका जो दूसरा पुत्र था हरिकिशन, उसको इन्होंने अपना उत्तराधिकारी बना लिया। बहुत ही छोटी उम्र थी, अभी 4-5 साल का बालक था हरिकिशन। 61 में हरिराय का निधन हो गया। उसके बाद जब उत्तराधिकारी इन्होंने हरिकिशन को बना दिया तो राम राय ने दावा किया कि हम उत्तराधिकारी हैं। इस उत्तराधिकारी का फैसला औरंगजेब ने किया। औरंगजेब ने हरिकिशन को दरबार में बुलवाया कि आओ यहाँ फैसला होगा कौन उत्तराधिकारी है। तो हरिकिशन गुरु बने थे, 1661 से 64 तक गुरु रहे। ये औरंगजेब के दरबार में जाने ही वाले थे, तब तक इनका चेचक से निधन हो गया। हरिकिशन का चेचक से निधन हो गया 1664 में। 9 वर्ष की उम्र में हरिकिशन का निधन हो गया। तो सबसे कम उम्र के जो गुरु बने थे वो हरिकिशन थे। 4 या 5 वर्ष के उम्र में ये गुरु बने थे। हरिकिशन का जब निधन हो गया चेचक से, तब औरंगजेब ने हरिकिशन को ही उत्तराधिकारी मान लिया और राम राय को कहा कि ऐसा है कि देहरादून में हम कुछ स्थान दे रहे हैं, वहां चले जाओ। तो देहरादून में राम राय ने क्या किया, देहरादून में रामराई संप्रदाय की स्थापना की। रामराई संप्रदाय की स्थापना की। देहरादून में रामराय चला गया और वहाँ रामराई संप्रदाय की स्थापना किया। यह हरिकिशन को ही औरंगजेब ने गुरु स्वीकार कर लिया। हरिकिशन ने, क्योंकि हरिकिशन तो 9 साल की उम्र थी, कोई पुत्र था नहीं, विवाह हुआ नहीं था, तो हरिकिशन ने जो हरगोविंद के जो सबसे छोटे पुत्र थे, अभी एक पुत्र बचे थे जिनका नाम तेग बहादुर था, तो उस तेग बहादुर को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी माना। बाकला दे बाबा वो कहलाते थे। तो अगले जो गुरु हैं वो तेग बहादुर हैं। तो हरिकिशन के बाद जो गुरु बने वो हैं तेग बहादुर। हरिकिशन के बाद जो गुरु बनते हैं वो हैं तेग बहादुर। तेग बहादुर 9वें गुरु हैं। तेग बहादुर 1664 में गुरु बने, 75 तक गुरु रहे। तेग बहादुर किसके पुत्र हैं, हरगोविंद के पुत्र। हरगोविंद के पुत्र हैं। तेग बहादुर हरिकिशन के पुत्र नहीं है, तेग बहादुर हरगोविंद के पुत्र हैं। ये बाकला में रहते थे। करतारपुर के युद्ध में ये भाग लिए थे, लेकिन उसके बाद धार्मिक कार्यों में संलग्न हो गए। बाकला के बाबा, बाकला दे बाबा इन्हें कहा जाता था, बाकला में रहते थे। हरिकिशन ने कहा था कि हमारा जो उत्तराधिकारी मिलेगा वो बाकला में है, तो सिखों ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। इसी बीच क्या हुआ कि जो अमरदास ने 12 गद्दियां स्थापित की थी, तो गद्दियों के जो महंत थे वो भी गुरु के दावेदार हो गए। लेकिन सिख समुदाय ने इन्हें तेग बहादुर को अपना गुरु चुन लिया। लेकिन ये जो 22 दावेदार थे, ये निरंतर इनके मार्ग में बाधा बन रहे थे। और जिन मसंदों और मेवराओं की नियुक्ति गुरु अर्जुन देव ने की थी, वो अब भ्रष्ट हो गए थे। उन्हें सिखों से जो धन लेने की बात कही गई थी, तो वो अब उसमें गमन करते थे। तो ये भी समस्या थी। और गुरु हरगोविंद ने क्या कहा था सिखों से कि आप धन तो दीजिए ही, साथ में हमें अस्त्र शस्त्र घोड़ा आदि भी दीजिए, क्योंकि उसकी बहुत आवश्यकता है हमें। तो सिखों से अस्त्र शस्त्र घोड़ा आदि किसने मांगा था, हरगोविंद ने मांगा था। ठीक। तो तेग बहादुर हरगोविंद के छोटे पुत्र हैं। ये 9वें सिख गुरु बनते हैं। तेग बहादुर
ऐसे गुरु हैं जिन्होंने किसानों में रुचि ली, किसानों की समस्याओं में रुचि ली। उन्होंने किसानों से ये कहा कि ऐसा है कि आप लोग मेहनत कीजिए, खेती ढंग से कीजिए, अपने सत्कर्मों को कीजिए और किसी से डरिए मत। क्योंकि उस समय जो मुगल जो अमीर थे वो लोग विभिन्न प्रकार से किसानों को प्रताड़ित करते थे। तो इन्होंने किसानों से कहा कि आप निडर रहिए। और इसी समय औरंगजेब का काल है, इसी समय 1669-70 के आसपास कई विद्रोह होते हैं इधर पश्चिम में। सतनामियों का विद्रोह हुआ, जाटों का विद्रोह हुआ औरंगजेब के काल में। तो औरंगजेब को लगा कि एक गुरु ही लोगों को भड़का रहा है। तो औरंगजेब ने गुरु को दरबार में तलब कर लिया। गुरु दरबार में गए भी 1665 में, लेकिन दरबार में उस समय जय सिंह थे और उनके पुत्र राम सिंह थे। उन्होंने औरंगजेब से कहा कि ऐसा है कि गुरु के साथ नरमी बरती जाए, गुरु ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। गुरु ने कहा कि हम लोगों को सत्कर्म करने की शिक्षा देते हैं, हम किसी को भड़का नहीं रहे हैं, किसी को विद्रोही नहीं बना रहे हैं। अंततः औरंगजेब के गुरु से संतुष्ट हो गया और 1665 में गुरु को मुक्त कर दिया गया। गुरु उस समय पूर्वी भारत के दौरे पर जा रहे थे। उसी समय क्या हुआ कि असम में विद्रोह हुआ और औरंगजेब ने जो जय सिंह के पुत्र थे राम सिंह, उनको नियुक्त किया असम विद्रोह के दमन के लिए। वहाँ असम में ये माना जाता था कि वहाँ के सैनिक तो वीर थे ही, साथ में वो काला जादू भी जानते थे। राम सिंह इसे बहुत डरते थे और राम सिंह को गुरु की आध्यात्मिक शक्ति में भरोसा था, विश्वास था। तो उन्होंने गुरु से ये निवेदन किया कि ऐसा है कि आप भी अगर हमारे साथ चलते असम तो काला जादू वगैरह का जो माजरा है वो हम पे असर नहीं करता, क्योंकि आपके पास वो आध्यात्मिक शक्ति है कि आप उसे रोक लें। गुरु उस निवेदन को अस्वीकार नहीं कर पाए और गुरु उनके साथ असम चले गए। इसी बीच पटना में गुरु रुके। गुरु की जो पत्नी थी माता गुजरी, तो माता गुजरी पटना में रुक गई। वो गर्भवती थी और 1666 में एक पुत्र का जन्म हुआ जिसे गोविंद सिंह कहा गया। गोविंद सिंह 10वें सिख गुरु जो बने गोविंद सिंह। 1666 में पटना में इनका जन्म हुआ। पटना साहिब जिसे कहा गया बाद में, वहाँ एक गुरुद्वारा बना। तो गोविंद सिंह, गोविंद साहिब, पटना गोविंद साहिब जो कहा जाता है। तो गोविंद सिंह का जन्म इसी दौरान 1666 में हुआ। गुरु उधर से 3 साल बाद असम से लौटे, फिर आनंदपुर आ गए। आनंदपुर क्योंकि 22 जो विभिन्न प्रकार के जो विरोध इनके हो रहे थे, इससे वो एक जगह नहीं रुक रहे थे। इन्होंने मोखाल में, मोखवाल या मोखाल में आनंदपुर नगर की स्थापना की। मोखाल या मोखवाल या मोखवाल में आनंदपुर की स्थापना, आनंदपुर नामक नगर की स्थापना की। यहाँ आ गए। यहीं इसी समय कश्मीर का जो औरंगजेब का प्रतिनिधि था, जो सूबेदार था, इफ्तेखार खां, वह कश्मीर के पंडितों और विशेषकर पंडितों और हिंदुओं पर यह दबाव डाल रहा था कि तुम लोग जो है धर्मांतरण कर लो, मुस्लिम बन जाओ, नहीं तो सब लोग मारे जाओगे। कश्मीर के पंडितों ने यह बात गुरु से बताई। पंडित कृपाराम गुरु से मिले। कृपाराम गुरु से मिले और बोले कि ऐसा ऐसा इफ्तेखार खान के द्वारा कहा जा रहा है, हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, आप कोई उपाय बताइए। तब गुरु ने कहा कि ऐसा है, इफ्तेखार खान से कहो कि अगर गुरु इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेंगे तब हम लोग भी इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेंगे। अब इफ्तेखार खान ये बात औरंगजेब तक पहुंचाया कि गुरु भड़का रहे हैं लोगों को, इस्लाम नहीं बनने दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले हमें गुरु बना के दिखाएं, तब वो लोग गुरु इस्लाम बनेंगे, इस्लाम धर्म को स्वीकार करेंगे। पहले गुरु भी इस्लाम धर्म को स्वीकार करें। तब औरंगजेब ने गुरु को तलब कर लिया 1675 में कि दरबार में। गुरु से पहले वह नरमी से पेश आया। उसने गुरु से कहा कि ऐसा है, आप भी एक ईश्वरवाद में विश्वास करते हैं, आप भी मूर्ति पूजक नहीं हैं, हम भी मूर्ति पूजक नहीं हैं, हम भी एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो हमारे आप में कोई बहुत बड़ा मतभेद नहीं है, हम लोग एक ही हैं। इस तरह से गुरु को बहलाने का प्रयास किया। उसने गुरु से भी कहा कि आप पंडितों की जो कर्मकांड है उनकी बुराई करते हैं, फिर पंडितों की ही पैरवी कर रहे हैं।
तब गुरु ने कहा कि ऐसा है कि अगर मुस्लिम भी इस तरह के मामले को लेकर मेरे सामने आया होता तब भी मैं वही करता जो पंडितों के लिए कर रहा हूँ। अंततः औरंगजेब ने कहा कि ऐसा है कि इस्लाम धर्म स्वीकार कर लीजिए, तब छोड़ देंगे। गुरु ने इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार किया। गुरु 5 लोगों के साथ गए थे, 3 लोग गुरु और 3 और इनके शिष्य थे, दरबार में गए थे। गुरु के सामने उन तीनों को प्रताड़ित विभिन्न प्रकार की यातनाएं देकर उन्हें मारा गया बेरहमी से। अंत में गुरु को भी 1675 में मार दिया गया दिल्ली में। तो इस प्रकार सिख धर्म के जो 9वें गुरु हैं तेग बहादुर, वो शहीद हो गए। ठीक, आगे हम लोग गुरु गोविंद सिंह की बात फिर आगे करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है।